आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सद्गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमारी बच्चों से प्रार्थना है कि गंदी बात से बचो। दोस्ती में हम कहते हैं कि दोस्ती हजारों से कर लो, हजारों से दोस्त, हम तो कहते हैं शत्रु किसी को बनाओ ही मत, पूरे विश्व को मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, ऐसे बिल्कुल गंदे आचरण नहीं। तो ये हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, इसे आप ही लोग मिलकर संभाल सकते हो, माता पिता। और अगर आप सुधरो आप सुधरो आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें, यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए। अगर हम एक एक आदमी सुधरना चाहे तो समाज सुधर जाए, लेकिन सुधरने के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और बिगाड़ने और बिगड़ने के पक्ष में बहुत सहजता है ना, उसमें सरलता है। सुधरना चढ़ाई चढ़ना है और बिगड़ना फिसलना है। फिसलने के लिए सब तैयार है और फिसलाने के लिए तैयार है, लेकिन चढ़ने और चढ़ाने के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, पवित्रता की तरफ ये बहुत कम रह गए हैं समाज में जो ऐसा चलना चाहे। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं हस्तमैथुन से परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्तमैथुन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं, तो क्या होगा, समाज का क्या होगा? कॉलेज आदि में यही ट्रेंड चल चुका है महाराज जी। तो कैसे महाराज जी सुधार होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपनी इंद्रियों पे काबू ना करने के कारण फिर वो उस फिसलन में नहीं। हम जैसे अपनी बहन के साथ भी तो रहते हैं घर में, मित्रता रखना कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्रता रख करके कुपंथ में चले जाना, कुमार्ग में चले जाना, ऐसी हरकतें कर देना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, तो हमें लगता है इस पर सुधार होना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए, जब तक माता पिता सुव्यवस्थित जगह ब्याह ना कर दें तब तक। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के, रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो 2-4 बातें कही भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है? देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है? तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुनकर